तो नमस्कार दोस्तों, हम जा रहे हैं छवि मुरा। दादा इधर जाएंगे, इधर जाएंगे। जैसा कि हम पहुंच चुके हैं, बिल्कुल सामने ही आप देखेंगे माँ दुर्गा की भव्य मूर्ति है। एक हाथ में जूता है, एक हाथ में चप्पल है, पैर में जूते हैं, पीछे माता जी की फोटो है, मूर्ति बनी हुई है और उसके साथ हम सेल्फी खिंचा रहे हैं। बहुत ही सावधानी से आगे बढ़ना पड़ता है, बिल्कुल जंगल जैसा दिखाई देता है और बिल्कुल डरावना। अगर अकेले में पहुंचेंगे तो आपको बहुत डर लगेगा। दीदी बोलते स्वर्ग का रास्ता है। उस सबसे बड़ा रिस्की ये स्थान है, बिल्कुल पहाड़ों के अंदर एक छोटा सा रास्ता बना हुआ है, बिल्कुल छोटा सा सकरा सा, कीचड़ों से भरा हुआ। तो कितना अंदर जाना पड़ता है गुफा में? कोई नहीं गया आज तक के। बहुत ही ज्यादा रिस्की है, लेकिन हम कोशिश करेंगे जहां तक जा पाए वहां तक के। बाप रे, बहुत ही ज्यादा रिस्की है, किसी की भी हालत खराब हो जाएगी भाई। बहुत ही ज्यादा सकरा है। तो नमस्कार दोस्तों, हम जा रहे हैं छवि मुरा। हालांकि थोड़ा रिस्की है क्योंकि वहां कहते हैं कि रुकने वगैरह की व्यवस्था नहीं है, तो वहां देखते हैं कैसी क्या अरेंजमेंट हो पाती है। तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं छवि मुरा। और यहाँ पे हम रुके हुए हैं। जब आए हमें पता नहीं था कि कहाँ कैसा होगा, लेकिन वो ऊपर वाले का भरोसा और अपना जो आत्मविश्वास है वो काम आया और आखिरकार हम यहाँ पे रुकने वाले हैं। हमारी साइकिल है और ये आप देख सकते हैं, बहुत ही सुंदर स्थान है। अभी हम जाने वाले, अभी नहीं हो पाएगा तो हम सुबह जाएंगे, आपको वो बोट पे घुमाने लेके जाएंगे। देखिए बहुत सी सुंदर ये हमारी साइकिल हमने रख दी है। आपको रूम दिखाते हैं। तो दोस्तों आज हम यहीं रुकने वाले हैं और बहुत ही सुंदर व्यवस्था हो गई हमारी। अब हम छवि मुरा जाने वाले हैं। अगर अभी हमको बोट मिलती है तो अभी हमको वो लेके जाएंगे भैया। यहाँ के भैया भी बहुत अच्छे, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। या तो फिर सुबह हम जाएंगे तो वहाँ की भी आपको जानकारी देंगे। बहुत ही सुंदर स्थान है। तो दोस्तों सुप्रभात, यहाँ हमने रात गुजार ली है और अभी हम जाने वाले हैं छवि मुरा, जो कि अंदर हम देखते हैं चट्टानों के ऊपर जो मूर्तियां नक्काशी की गई है वो देखने के लिए। अब देखेंगे आसपास का जो माहौल है बिल्कुल शांत है, आपको कोई नजर नहीं आएगा। हम बिल्कुल ऐसे ही माहौल में थे, कोई भी नहीं था, अकेले हम यहीं पे रुके हुए थे इस रूम में। बस अब तैयार होते हैं और छवि मुरा देखते हैं, उसके बाद फिर आगे की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों हम उठ चुके, सुबह हम जाने वाले हैं देखने के लिए छवि मुरा। धूप अच्छी आई हुई है, इस कारण से हमने जो कपड़े हमारे रखे हुए थे वो सुखा दिया, क्योंकि बारिश का समय है तो कम से कम जो बैक्टीरिया इसमें है या कोई गीले जैसे होंगे वो अच्छे से सूख जाएंगे। बाजू में ही एक सुंदर सा मंदिर है,
जहाँ पर आप जाकर यहाँ की सांस्कृतिक विविधता को देख सकते हैं और दर्शन कर सकते हैं। तो दोस्तों ये मंदिर है, आप देखेंगे तो बहुत ही सुंदर, बहुत ही शानदार। आप चाहे तो अगर आप पैदल या साइकिल से यात्रा करके या बाइक्स में आए हैं तो आप यहाँ पे भी रेस्ट कर सकते हैं, यहाँ पे भी कर सकते हैं। बहुत अच्छा ओपन प्लेस है और बहुत ही सुंदर है, मंदिर भी है। हालांकि हमें तो अच्छा सा रूम मिल गया था। तो भाई साइकिल हमने यहाँ पर रख दी है खड़ी, अब हम जा रहे हैं बोट पे। बोट हमारा इंतजार कर रही है। तो यहाँ से आप टिकट कटवा कर बोट पे जा सकते हैं। तो ये हमारी बोट है। दादा इधर जाएंगे, इधर जाएंगे। कितना समय लगेगा आने जाने में? कितना समय लगता है? 1.5 घंटा लगता है। ओहो। तो दोस्तों ये मेन कह सकते हैं इस जगह का प्रमुख स्थान है जहाँ पर मूर्तियाँ बनी हुई है भगवान की, और इसी को ही मेन देखने के लिए लोग आते हैं चट्टानों पर। तो आपने दोस्तों टानों पर मूर्तियाँ की है और इस कारण से ही इस स्थान को छवि मूरा कहा जाता है। आई थिंक मूरा पहाड़ी को कहा जाता होगा और पहाड़ों पर जो छवि बनाई गई है इस कारण से उसको नाम छवि मूरा रहा होगा। बहुत पहले की यह स्थान है, बहुत पहले से यह स्थान बना हुआ है और इस कारण से यह कह सकते हैं त्रिपुरा के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से माना जाता है। बहुत दूर दूर से आते हैं, लेकिन यहाँ पे जैसे कि कोई बाहर से टूरिस्ट आता है तो रुकने और भोजन की व्यवस्था इतनी पर्याप्त नहीं है। तो जब भी आप आए तो इस बात का ध्यान रखें कि आपका भोजन का रुकने का प्रबंध आप कर लें। हालांकि जो साइकिलिंग जो बाइकर्स है वो तो अपने हिसाब से अरेंज कर लेते हैं, बट जो फैमिली वगैरह में आते हैं उनको दिक्कत होती है, तो इस बात का ध्यान रखें। तो जैसे कि हमने पूछा उनसे तो कम से कम 1.5 घंटे आपको लगते हैं इसमें से आने जाने में। तो ये आप देखिए, आप बिल्कुल हमने केवल पहले वीडियोज़ में मूवीज़ में देखा था, आज बिलीव साक्षात देखने का अवसर मिला इस चीज़ को। एक बिल्कुल नया अनुभव हर दिन का रहता ही है, वैसा आज का बिल्कुल नया अनुभव है। और जैसा कि हम रात में अकेले रहे थे वहाँ पर, उन्होंने कहा था कि अकेले रहना पड़ेगा। हमने कहा कोई बात नहीं भाई, हमने कहा रात अकेली होगी, हम तो ऐसे भी शेर है, कोई दिक्कत नहीं है, रात ऐसे भी पुल लेंगे। और मैं तो भाई मेल स्वाभाविक सी बात है, तो हमें डरने की क्या बात है। तो आगे बढ़ते हुए हम देखेंगे तो बहुत ही सुंदर, थोड़ा सा बारिश के कारण ऐसा हो सकता है कि पानी ऐसा दिखाई दे, लेकिन बिल्कुल नया अनुभव हमारे लिए एक प्रकार से। तो वीडियो बनाने का, फ़ोटो खींचने का बड़ा जुनून है, बिल्कुल सामने बैठ गए हुए। अरे गिर जाओगे भैया।
जगह दिखो ना, देखा ना रिटर्न में বাবা এমন জায়গায় বসেছি গান গেয়েছে সবাই, পিসিরা বাবারা সবাই। ये सबसे प्रमुख मूर्ति अगर कहे छवि मुरा की तो ये हम देखने वाले हैं अभी। प्रमुख जो कह सकते हैं इस जगह की जो मेन डेस्टिनेशन का जो पॉइंट है, सबसे बड़ी मूर्ति है, बहुत ही सुंदर मूर्ति है। वहाँ पे हम पहुँचे, आपको दिखाते हैं। माँ दुर्गा की मूर्ति है, बहुत ही सुंदर। बस हम बढ़ चले हैं उस ओर। बहुत देर चलने के बाद आखिरकार हम उस जगह पे पहुँचे हैं। बीच में कुछ मूर्तियाँ आई हुई थी पर उनका स्वरूप इतना बड़ा नहीं था। हालांकि मूर्तियाँ होती हैं, किंतु ये आप अच्छे से देख सकते हैं कि कितनी अच्छी तरीके से इसको सजाया संवारा गया है और एक प्रमुख लोगों का आकर्षण का केंद्र है। इस कारण से बीच रास्ते में कहीं नहीं रोका, उन्होंने यहीं पर लाकर खड़ा कर दिया। तो अभी हम जा रहे हैं देखने के लिए। जूता खोल के जाना पड़ता है। अच्छा। तो दोस्तों, जब उन्होंने बताया कि जूते चप्पल खोल कर जाना है तो हमने तो जूते चप्पल उतार दिए और जिसकी श्रद्धा थी उसने उतार दिया। लेकिन आजकल कुछ पढ़े लिखे, कुछ ज़्यादा ही होनहार जो यूथ है, जो केवल ये सोचते हैं कि भाई हम केवल मन में मानते हैं, बाकी हम चाहे जो चाहे वो कर सकते हैं। तो ये उनकी बेवकूफ़ी है। जैसा कि हम पहुंच चुके हैं, बिल्कुल सामने ही आप देखेंगे माँ दुर्गा की भव्य मूर्ति है। लेकिन हम केवल किसी जगह पे केवल फ़ोटो वीडियो बनाने ही जाते हैं, उस जगह की पवित्रता, उस जगह का महत्व नहीं जानते हैं। तो वहाँ जाने का क्या महत्व है? एक हाथ में जूता है, एक हाथ में चप्पल है, पैर में जूते हैं, पीछे माता जी की फ़ोटो है, मूर्ति बनी हुई है और उसके साथ हम सेल्फ़ी खिंचा रहे हैं जूते चप्पल के साथ में, हाथ में ले रखे हैं। तो ये कहाँ की हमारी कह सकते हैं पढ़े लिखे होने का ये एक बात का सबूत कैसे हो सकता है? माता जी का जो मंदिर है उसके बिल्कुल नज़दीक, और आप देखेंगे मूर्ति की साइज़ बहुत ही बड़ी, बिल्कुल दूर से भी दिखाई देता है और बिल्कुल यहीं पे बोट रुकती है। तो आपको दिखाते हैं कितनी बड़ी मूर्ति है। मोबाइल में इतनी बड़ी नहीं समाएगी। माता जी की इतना भव्य सुंदर मूर्ति है, बहुत सारे हाथ है उनके माता जी के। उसके साथ साथ ये बीच में शायद राक्षस है जिसका वध गर्दन काट रहे हैं माता जी तलवार से। आपको तलवार भी दिखेगी एक हाथ में, और इस प्रकार से आपको सिंह भी दिखाई देगा। ये जो सिंह है, सिंह की आकृति है, और इस साइड भी सिंह है, दोनों ओर सिंह है। और माता जी के जो बहुत सारे हाथ है, देखो बाल उन्होंने एक हाथ से अपना पकड़ के रखा हुआ है। और तो दोस्तों, अब हम जा रहे हैं सेकंड स्टेप की ओर, जो कि पहाड़ों के बीचों बीच एक शानदार जगह है। पॉइंट है जहाँ पर बोट रुकी हुई है। अभी हम अंदर जाने वाले हैं। अंदर जो चीज़ आप देखेंगे आई थिंक वो बिल्कुल यूनिक होगी, बहुत ही शानदार होगी। तो अंदर वाला जो चीज़ है वो भी आप देखना मिस ना करिए। हालांकि जो भी वीडियो होता है वो बिल्कुल आपको एक जानकारी के लिए और भारत की सुंदरता के लिए होता है। जितना हम मेहनत कर रहे हैं 2 साल में साइकिल से जर्नी के लिए, उतनी ही सुंदर चीज़ों को हम ऑब्जर्व करते हैं और आपके सामने रखने की कोशिश करते हैं। हालांकि अगर हम साइकिल का ही वीडियो डालें तो भी हम बहुत ज़्यादा फेमस हो सकते हैं, बट फेमस होने से ज़्यादा मेरे लिए प्रायोरिटी मेरे देश को जानना, मेरी संस्कृति को जानना, मेरे लोगों से मिलना है। और जो अवेयरनेस प्रोग्राम मैं निकाला हूँ, जिसके लिए मैं निकला हूँ, वो चीज़ों को करना है। आज नहीं तो कल फेमस मिल ही जाएगा जो ये बात को समझेगा, जो वास्तविक रूप में जिसके
सीने में जो शेरों वाला दिल धड़कता होगा वो बेसिक सी बात है हमसे जुड़ेगा। और बाकी अगर एक थोड़े से डेंजर रास्ते से गुजरे हैं क्योंकि वहाँ पे चलना बहुत मुश्किल है, फिसलन भरा रास्ता है, पतली सी गली है और बीच में इस प्रकार से पानी जाने की व्यवस्था है। बहुत ही सावधानी से आगे बढ़ना पड़ता है, बिल्कुल जंगल जैसा दिखाई देता है और बिल्कुल डरावना। अगर अकेले में पहुँचेंगे तो आपको बहुत डर लगेगा, लेकिन एक खास चीज़ यहाँ पर है, इस कारण से यहाँ पर रोका गया है। तो आपको लेके चलते उस खास जगह पे जिसके कारण यहाँ पर बोट रुकी है। तो दोस्तों अब प्रश्न ये उठता है कि वहाँ पर तो आपको दिखाई दे रहा था कि माता जी की बहुत बड़ी मूर्ति है, बिल्कुल रास्ते में ही थे जहाँ से बोट गुजरती है, लेकिन इस अंदर भरे इतने डेंजर रास्ते से और इतने आप कह सकते हैं रास्ता भी सही नहीं है, फिसलन भरा है, बिल्कुल अंदर है, चट्टानों के बिल्कुल बीचों बीच में है। यहाँ पर बोट क्यों रोकी गई और यहाँ पर क्यों लाया जाता है, तो आप जब आप देखेंगे तो आप खुद ही समझ जाएंगे कि इस जगह का इतना महत्व है। इस कारण से ही इसको छवि मुरा का एक कह सकते हैं प्रमुख स्टॉपेज कहा जाता है, क्योंकि एक तो हमने देखा माता जी का था और दूसरा ये जगह पे है जहाँ पे बिल्कुल खतरनाक स्थान है, बिल्कुल डेंजर है, भयानक दिखाई देता है, लेकिन दोस्तों ऐसी जगह पे ही जो मिलता है वो और कहीं नहीं मिलता। तो आपको दिखाते हैं। दीदी बोलते स्वर्ग का रास्ता है। तो जाके देखते हैं भाई कहाँ तक पहुंच पाते हैं, क्योंकि अभी हम मत जाना मैंने ऐसे ही बोला। हाँ मैंने ऐसे ही बोला, स्वर्ग पर यहाँ पर कुछ भी नहीं है, अगर पता होता तो हम लोग स्वर्ग पे ही जाते। अच्छा इतना आसान भी नहीं है, हर कुछ चले जाए, कठिन है। अरे यार स्थान है जो कि दूसरे जगह पे एक रोकते हैं नाव, जहाँ से हम आए बिल्कुल जंगलों के बीचों बीच होते हैं, बहुत ही रिस्की है। उस सबसे बड़ा रिस्की ये स्थान है, बिल्कुल पहाड़ों के अंदर एक छोटा सा रास्ता बना हुआ है, बिल्कुल छोटा सा सकरा सा, कीचड़ों से भरा हुआ, बहुत ही ज्यादा रिस्की है, लेकिन हम कोशिश करेंगे जहां तक जा पाए वहां तक के। कुछ है क्या अंदर? अरे लाइट मत जाना। अरे लाइटটা জ্বালতে হবে তাহলে কিছু। আরে না ওখানে আওয়াজ আসছে বলছে। अंदर में कुछ जगह बहुत ही कह सकते हैं डेंजर है। देखिए इस प्रकार से आपको बिल्कुल गुफा नजर आएगी, आप जहां तक जाएंगे वहां तक के आपकी जितनी क्षमता है। देखिए अंदर गुफा बनी हुई है, एक और इधर से देखिए बिल्कुल रास्ता बना हुआ है। आप में ताकत होगी तो आप जा सकते हैं, कोशिश करते हैं हम जहाँ। बहुत ज्यादा रिस्की है भाई, बाप रे बहुत ही ज्यादा रिस्की है। हो बाप रे इतना डेंजर रास्ता है, बाप रे किसी की भी हालत खराब हो जाएगी भाई, बहुत ही ज्यादा सकरा है। तो दोस्तों बहुत अंदर तक चलने के बाद हम आखिरकार बाहर निकल आए, क्योंकि अंदर से कुछ अजीब सी आवाज़ें आ रही थी। और जब मैंने ये बात बोट वाले भैया से पूछी तो उन्होंने यही बताया कि वो बहुत ही ज़्यादा गहरा है और आज तक कोई गया नहीं है। हो सकता है कुछ जंगली जीव जंतु वहाँ अंदर रहते हो। बाकी मैंने कोशिश की, काफ़ी अंदर तक मैं चला गया था, क्योंकि अंदर हम अटक जाते थे, कीचड़ भी बहुत ज़्यादा है, और कोशिश की, इस बात का मुझे गर्व है। वापस निकल आया। ये भैया से बात करते हैं उस बारे में। हाँ कहाँ? हाँ अंदर है, तो कितना अंदर जाना पड़ता है गुफा में?
कोई नहीं गया आज तक के? ओहो, हम थोड़े रास्ते आधे तक गए थे, उसके बाद वापस आ गए। कोई रहता है? आवाज़ आ रही थी उसमें, जंगली जीव जंतु रहता होगा ना वहाँ पे, जानवर कोई रहता होगा ना। हम गए थे आधे रास्ते तक के, फिर लौट आए, उसमें से आवाज़ आ रही थी। ये बारिश नहीं हुई तो ये हाल है, पता नहीं बारिश होगी तो पता नहीं क्या हाल होगा। बाप रे, बहुत डरावना है यार, बहुत डरावना है। तो आखिरकार हम दोस्तों उस डेंजर रास्ते से बाहर निकल आए और बढ़ रहे हैं वापस आगे अपने गंतव्य की ओर। और बारिश का जो सुंदर नज़ारा है वो और भी अद्भुत नज़र आता है। लेकिन हमारे लिए तो और ज़्यादा कठिनाई हो जाएगी। तो दोस्तों हमारी पूरी यहाँ की जो जर्नी है छबीमुरा का, वो भैया ने बहुत अच्छी तरीके से हमको सपोर्ट किया रुकने का और वहाँ तक लेके जाने का। तो भाई भैया का बहुत बहुत धन्यवाद। भैया यहाँ के मैनेजर है, गंगा जी नाम है इनका। तो तहे दिल से इनको धन्यवाद कहते हैं कि उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से हमको व्यवस्था हमारे की। वो जानते हैं कि भी भारत की यात्रा कर रहे हैं साइकिल से, तो ये तकलीफ़ों को समझते हैं, ऐसे बहुत सारे लोग समझते हैं और बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, और इस कारण से हम भारत की यात्रा कर पाते हैं। तो ऐसे अच्छे लोगों के कारण ही हमारी भारत की यात्रा लगातार संभव हो पा रही है। तो भैया बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद।